बच्चों, आप लोगों का क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण के बारे में चर्चा मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं कि किसी भी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। किसी भी समांग माध्यम मतलब किसी भी एक माध्यम है, जैसे हवा है, ग्लास है, मतलब उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो प्रकाश होता है एक सरल रेखा में, जिस मार्ग से सरल रेखा में गति करता है, उसी को हम कहेंगे प्रकाश की किरण। जैसे यहाँ पे समझिए, प्रकाश की किरण को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, ये प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की जो किरण होती है, जैसे सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरणें चलती है वो प्रकाश पुंज के रूप में चलती है। किरण मतलब एक किरण। अब प्रकाश पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट, कहते हैं इसे इंग्लिश में। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाशों के ढेर सारे समूह, मतलब प्रकाश मतलब ढेर सारी किरणें एक साथ चलती है, तो उसे हम कहेंगे प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज दिखा, बीम ऑफ लाइट, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है वह तीन प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तीनों अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है कि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं, ये सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी को हम कहेंगे, इस प्रकार हम कहेंगे कि ये सब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। इसके बाद दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? तो अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है। प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से कई किरणें आती हुई दिखाई देती है, तो इस प्रकार हम कहेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि सभी किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे ये है समांतर प्रकाश पुंज। तो इस प्रकार से आपने इतना समझ लिया कि ये तीन प्रकार की होती है प्रकाश पुंज। कौन कौन से बेटा? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अब आगे हम चलते हैं, कुछ प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं और ये भी जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जितना भी है वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी करेंगे, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर पाएं। देखिए, प्रकाश के गुण कई तरह के होते हैं। पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होती है ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आपको पता है बेटा कि जो प्रकाश, जिसे हम टार्च जलाते हैं, उसकी प्रकाश बिल्कुल सीधी जाती है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश सीधी नहीं जाती तो फिर छाया नहीं बनता। प्रकाश सीधी जाती है, तो यदि प्रकाश के मार्ग में हम यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी छाया बनती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा चलती है। और दूसरा है प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन का मतलब क्या है? देखिए, परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक दूसरे तल से टकराकर वापस लौटना। जैसे आपको मैं बाद में चर्चा करूंगा प्रकाश का परावर्तन, कि जो प्रकाश की जो किरण होती है वो चिकने तल से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है।
जैसे मान लीजिए कि आपको बता दें कि इसकी तमाम घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे डॉक्टर आंख कान नाक चेक करता है तो आप देखे होंगे कि जब वो अपने चेकअप करता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं उसके सर पे एक प्लेट लगा रहता है और उससे टकरा करके और कान में जाती है, तो उससे सभी प्रकार के जितने भी अंग होते हैं साफ दिखाई देता है। इसी तरह से आपको मैं बताना चाहूंगा कि परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। जैसे बॉल हम लोग दीवार पे मार दिए, बॉल को दीवार पे फेंके तो बॉल दीवार से टकरा करके वापस लौट आई, तो इसमें हम क्या कहेंगे? बॉल का परिवर्तन, ये बॉल का परावर्तन है। तो बॉल का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, ऐसे कोई भी चीज जब टकरा करके वापस लौटता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। हम जानते हैं कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बेटा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होती है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसके बाद आपको बता दें कि प्रकाश जो होती है इसका प्रकाश जो होती है ये 7 रंगों से मिल करके बनती है। अब इसका आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन।